गुड मॉर्निंग बच्चों। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में वेलकम। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और भी कुछ ग्रुप के जो मेन सोर्स है वो है CO। इन CO को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कार्बोनल ग्रुप। कार्बोनल ग्रुप। अब ये CO को चेक कीजिए और मैं धीरे धीरे ग्रुप को ऐड करते जाऊंगा और नया नया ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप बनते जाएगा। देखो ये CO है, CO का नाम कार्बोनल ग्रुप। इस बॉन्ड में यदि आप H को अटैच कर रहे हो तब इस ग्रुप का नाम दिया गया है एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। यदि आप इस और R ऐड कर रहे हो, R मीन क्या होता है? तो बच्चों R मीन एल्काइल पार्ट, CH3, C2H5, C3H7 एल्काइल पार्ट। और भी आ सकता है, रिंग भी आ सकता है, C6H5 रिंग। याद था मैंने। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको इंडिकेट करते हैं यहां लिखकर। तो ये क्या है? ये है कीटोन। इस और तो कोई ना कोई कार्बन तो एल्काइल पार्ट के फॉर्म में है ही, और भी आ सकता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस और CO में H आ गया एल्डिहाइड, CO में R आ गया कीटोन। अब देखो यदि इस बॉन्ड में OH को ऐड कर दोगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, तो CO के यहां पे OH आ गया, जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानोगे। कार्बोक्सिलिक मैंने क्या बोला आपको? कर दिया थोड़ा सा एसिड, ठीक है। अब यहां पर आएंगे हम लोग, चैप्टर से बाहर भी कुछ और भी ग्रुप है जो इसमें यूज होने वाला है। बॉन्ड में CO के साथ यदि NH2 आ जाए बच्चों, तो हम लोग इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम लोग एमाइड कहते हैं। ये सारे एसिड डेरिवेटिव का ही कंपाउंड है। यदि यहाँ पे X आ जाए, क्या आ जाए? X, तो CO में यहाँ पे बॉन्ड में यदि X रख दोगे तो ये होगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, जहां X क्या है? हेलोजन है। जनरली X के जगह में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आता है। यहां पर अगला ग्रुप के तौर पे OR डैश कर दिए बच्चों। यदि CO के पास OR डैश का ग्रुप आ गया तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर ग्रुप। और ये एक लास्ट तौर पे है, क्या देखो, यदि CO का 2 ग्रुप है और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ यदि अटैच है तो इस तरह का फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं एसिड। एसिड एनहाइड्राइड। और ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से बनता है, इसलिए लगाया गया आगे में एसिड, और ये एनहाइड्राइड का फॉर्म है। चैप्टर में इसके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे। तो अभी हम लोग तो कहा जाए, मान लो कि डिफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो आपका चैप्टर है, तो देखो बच्चों ऐसा होगा कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO is known as aldehyde। ये एल्डिहाइड के लिए है।
इस तरह से बच्चों फंक्शनल ग्रुप ऑफ RCOR is known as ketone, but the functional group of COOH is known as carboxylic acid। ये रहा कुछ इंट्रोड्यूस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग आएंगे इस एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों चैप्टर में हम पहले एल्डिहाइड कीटोन को एंड कराएंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक का एक अच्छा वीडियो देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत कुछ प्रॉपर्टीज इक्वल होता है, इसलिए आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों को साथ में ले जाएंगे। यदि एक रिएक्शन करते दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप से हो जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में CO तो है, कॉमन बात है, लेकिन अभी आपने देखे जस्ट कि यदि CO के इस और H आए तो हम लोग इसे एल्डिहाइड वर्ड से जानते हैं, बट यदि CO के इस और भी R आ जाए तो ये हम लोग कीटोन नाम से जानते हैं, यानी CCOC। इधर भी R है, इधर भी R है यहाँ पे। अब देखो दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों का मॉलिक्यूलर या बोल सकते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला एक ही है। क्या है तो वो है CnH2nO। आप चेक कर सकते हो, यदि आप यहाँ पे n का वैल्यू मान लो 3 है, तो n का वैल्यू 3 है, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3। यहाँ देखो 3 रखा मैंने, H क्या होगा 6 और ये क्या होगा O होगा। अब यदि आप एल्डिहाइड के केस में आते हो बच्चों, तो देखो क्या होगा CH3 CH2 और CHO, ये क्या एल्डिहाइड है। सेम फार्मूला देखो अप्लाई होगा यहाँ पे CH3 CO CH3। आप गिन लीजिए, दोनों कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन और क्या हाइड्रोजन, ये एलिमेंट का नंबर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे CO के इधर H आ गया है, ये एल्डिहाइड है, और दोनों और C आएगा, बीच में CO रहेगा, तो ये क्या है कीटोन है। इसलिए दोनों का केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन का कुछ मेथड कॉमन है, साथ ही फिजिकल स्टेट में भी बहुत कुछ पॉइंट कॉमन होगा, इसलिए हम लोग दोनों जो है साथ साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड की नेमिंग। एल्डिहाइड कंपाउंड की जो नेमिंग होता है बच्चों, इसको हेडिंग लगाते हैं, इसका नाम है नोमेनक्लेचर। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे होगा कॉमन सिस्टम यानी कॉमन नेम, जो चैप्टर में काफी यूज होगा, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड है वो ये है, शॉर्ट फॉर्म में आपको रहेगा, एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो 1C वाले एल्डिहाइड को बोलना फॉर्म, 1C फॉर्म, और यहाँ पे एल्डिहाइड होने के चलते आप यहाँ पे एल्डिहाइड वर्ड को ऐड कर दो। लेकिन आईपैक नेम में ऐसा नहीं बच्चों, आईपैक नेम में एल्डिहाइड है तो लास्ट में एल लगा। ठीक है, सफिक्स वर्ड के तौर पे आप वहां पे एल लगाओ। तो क्या है 1C मीथेन और एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे एल का यूज करें। कंपाउंड 2 देखो CH3COH, 2C को एसिड बोलना और यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करो।
आइपैक वर्ड में 2C इथेन Al लगा दो। कंपाउंड नंबर 3 है बच्चों CH3 CH2, इस तरह का 3C वाले कंपाउंड को हम लोग कहेंगे प्रोपाइन कहेंगे। यहां भी लास्ट में आप एल्डिहाइड ऐड कर दो। 3C को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, यहाँ पे Al लगा दो। इस तरह से 4 नंबर में आ जाओ और यहाँ पे 4C की बात करेंगे हम लोग। 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या है ब्यूटायर, ब्यूटायर, और यहाँ पे एल्डिहाइड को ऐड कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो आइपैक वर्ड में क्या होगा, 4C है तो 4C को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली कहते हैं बायोटेन कहते हैं, बायोटेन, और यहाँ पे लिख के ए लगा दो। इस तरह से हो जाएगा आपका नेम। कौन सा नेम है ये, आइपैक नेम। अब देखो 5 नंबर पे आओगे और चेक करो, इस तरह का मान लो कंपाउंड तुमसे पूछ दिया कॉमन नेम के लिए, तो देखो एक वर्ड याद रखना, CO के बाद यदि कार्बन है तो कॉमन वर्ड में इसे हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा कहते हैं। फिर इसके बाद वाले कार्बन को बोलना बीटा, फिर यहाँ के पोजीशन का नाम है गामा, फिर क्या होगा बच्चों डेल्टा। इस तरह का हम लोग कहेंगे एज ए कॉमन नेम। तो देखो यहाँ पे अल्फा में Cl है तो यहाँ पे अल्फा पे लिखो और Cl क्लोरो लगाओ। और 2C वाले एल्डिहाइड का नाम क्या है, तो यहाँ पे पाओगे आप 2C वाले एल्डिहाइड का नाम है बच्चों एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लगा देना है। आइपैक वर्ड में नंबरिंग का यूज करना है, 1 2 में Cl है तो आप यहाँ पे 2 क्लोरो बोलोगे, और 2C वाले को यहाँ पे इथेन और एल्डिहाइड के लिए A लगाते हैं। ठीक है, नंबर 6 में आ जाओ। देखो एक इस तरह का कंपाउंड चैप्टर में आएगा, क्या नाम दोगे, देखो ब्रांच में आ गया, तो ब्रांच को हम क्या कहते हैं बच्चों आइसो, बट है कितना C, 4C है, 4C है, तो यहाँ पे 4C वाले कंपाउंड का नाम ब्यूटायर, तो आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड, फिर C ब्रांच में आ गया। अब लेकिन देखो आइपैक नेम में जाओगे आप, तो आइपैक नेम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2 में CH3 है तो क्या होगा बच्चों 2 मिथाइल, और 3C है तो 3C के लिए प्रोपेन एल्डिहाइड के लिए क्या लगाओगे A लगाओगे। इस तरह से कंपाउंड हो गया। यदि बच्चों बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड आ जाए, देखो 7 नंबर ये रिंग बनाए मैंने और बेंजीन रिंग में CHO आ गया, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंज बोल के एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन पूरा नहीं बोलना है आपको, क्योंकि जनरली यदि ऐसे कंपाउंड रहता है रिंग में CO रहता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेंजीन नहीं बोलते हैं, CO ग्रुप अटैच से इस कंपाउंड को बेंज कर जाते हैं। यदि यहाँ पे HI तो एल्डिहाइड लगा दो बेंजल्डिहाइड, यदि यहाँ पे OH आ जाए तो बेंज लिख के OIC लगा दो, यहाँ पे यदि मान लो NH2 आ जाए तो बेंज लिख के एमाइड लगा दो। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही है। तो ये है बेंजल्डिहाइड, क्या नाम इसका बेंजल्डिहाइड। इसमें भी आइपैक नेम में भी बेंजल्डिहाइड ही होगा, क्या होगा बच्चों बेंजल्डिहाइड। अब नंबर 8 देखो, यदि रिंग में CHO है, यहां पे मान लो Br आ गया, तो कॉमन सिस्टम में एक वर्ड का यूज करते हैं, इस प्लेस का नाम है ऑर्थो, ये क्या है बच्चों मेटा, और ये पैरा, तो M में क्या है Br है, तो यहाँ पे M लगाओ और Br के लिए क्या बोलो ब्रोमो बोलो, और रिंग में एल्डिहाइड को मैं अभी क्या बोला था बेंजल्डिहाइड। लेकिन आइपैक वर्ड कहता है कि नंबरिंग करो 1
2 3, 3 में Br है तो आप लिखो 3 लिख के ब्रोमो, और रिंग में एल्डिहाइड है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा बेंजल्डिहाइड। नंबर 9 में आ जाओ। देखो रिंग में CHO है और इस जगह पे NO2 आ गया तो आप लोग कर लोगे M नाइट्रो, M लिख के नाइट्रो यूज करोगे, M लिख के नाइट्रो वर्ड लगाओ, और रिंग में एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। इस तरह से यहां पे क्या होगा 1 2 3 तो होगा 3 नाइट्रो लिख के बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड वर्ड आइटक में भी कॉमन में भी दोनों में लागू है बच्चों। अब नंबर मैं आपको 10 बताऊंगा। देखो यदि मान लो ऐसे कंपाउंड का नेमिंग आ जाए, ये रिंग है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CHO है, फिर यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, की दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कंपाउंड का नेम देखो 1 2 के फॉर्म में है। जब भी 1 2 के फॉर्म में रहे, एल्डिहाइड को प्राइमरी दिया गया कंटेन करने में, तो 1 2 में रहे तो हम लोग 1 2 को इंडिकेट करते हैं M से, 1 2 को इंडिकेट करते हैं M से। 1 3 रहे, 1 3 रहे, 1 2 3 1 3 रहे तो M से करना। यहाँ पे आ जाए तो 1 2 3 4 1 4 को P से करते हैं। तो यहाँ पे MOH का और एक नाम क्या है, तो वह बच्चों हाइड्रोक्सी, और रिंग में एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग में एल्डिहाइड को बोलेंगे हम लोग बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, ए वाला नाम लगा दोगे बेंजल्डिहाइड, M हाइड्रोक्सी लिख के बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग करना होगा 1 2, ठीक है। तो क्या होगा नाम में, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम लोग कीटोन का नेमिंग, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में आइए। यहां पे उसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और ये कॉमन सिस्टम के लिए होगा। और यहाँ पे नेमिंग का फॉर्म किसके लिए होगा, वो आइपेक सिस्टम के लिए होगा। कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड आप जानते होंगे CH3, CO CH3 कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड है। दोनों ओर C होना चाहिए, कार्बन 3 होगा स्टार्टिंग कंपाउंड। तो इसका जो नेम है कॉमन सिस्टम का, यहाँ पे हम लोग कहते हैं डाई क्यों, दोनों और इक्वल है। CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, एल्काइल पार्ट में जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कीटोन ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दो। लेकिन आइपेक में ऐसा नहीं है, आइपेक में लास्ट में आपको ONE ऐड करना पड़ेगा, कीटोन है तो यहाँ पे 3C है, 3C क्या बोलोगे, प्रोपेन, और लास्ट में ONE लगा दो। कंपाउंड 2 में आ जाओ। हाँ, और एक बात हम बोलो कि इसका कॉमन सिस्टम में एक नेम बहुत ही खास है, वो है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। इससे नेल पॉलिश का रिमूवर बनता है। अब देखो यदि कंपाउंड के दोनों और एल्काइल पार्ट इक्वल नहीं है तो आप डाई का यूज नहीं करोगे, इक्वल नहीं है। या देखो C2 है, C2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, ये आगे आता है, आगे रखो इथाइल। फिर क्या है, CH3 है तो आप फिर इसको क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे। और नेम ऑफ ग्रुप क्या होगा, पीछे कीटोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, आइपेक वर्ड में देखो कितना C है, 1 2 3 4 C है। तो 4C है तो फर्स्ट आप लिख दो, प्रोटेन लिख दो, और लास्ट में ONE लगा दो, हो गया। नंबर 3 में आ जाओ, ठीक है। और ये देखो नंबर 3 ऐसा है कि C2H5 है, फिर CO है, फिर क्या है कि C2H5 है। यहाँ तो देख रहे हैं दोनों पार्ट क्या इक्वल है, ये इक्वल है। इक्वल के लिए डाई अप्लाई करो आप, डाई इक्वल है दोनों, इसलिए डाई। अब देखो क्या होगा, 2C है तो 2C के लिए क्या होगा, इथाइल होगा, और ग्रुप का नाम लास्ट में लगा दो, वो है कीटोन। आइपेक वर्ड में देखो ऐसा होगा कि बच्चों यहाँ पे 2 2 4 और 1 बीच में 5, तो 5C है, तो 5C को हम लोग पेंटेन तो कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। लेकिन ये 1 2 3 में O है,
हम लोग CO के प्लेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, CO को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 2 नहीं तो तुम्हारा मर्जी, लेकिन यहाँ पे मस्ट नंबर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे CO को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ONE हो गया। नंबर 4 में आ जाओ और देखो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें CH3 का कंडीशन थोड़ा सा पलट गया है। अब हीट के इफेक्ट से हो या फिर रिएक्शन के इफेक्ट से हो पलट गया है। तो हम लोग इसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे ये आपको चेक करना है। देखिए ब्रांच आई कॉमन नेम में आइसो लगाना है, आइसो लगाना है, लेकिन दोनों और इक्वल है फॉर्म है तो डाई लगा लो, डाई लगा लो। और ये क्या है आइसो 3C क्या बोलोगे 3C प्रोपाइल, प्रोपाइल और ग्रुप का नेम लास्ट में लगा वो क्या है कीटोन। यहां पे थोड़ा सा आ जाओ और चेक करो आइपेक नेम के तौर पे। आइपेक नेम में नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। 2 में और 4 में क्या है ब्रांच है तो 2 4 डाई CH3 क्या बोलोगे मिथाइल। 1 से 5 तक C है, 5C क्या बोलोगे 5C पेंटेन, 5C पेंटेन। 3 में CO ग्रुप रखा हुआ है, फिर लिख के ONE। इस तरह 4 तक कंप्लीट हुआ। 5 नंबर में आ जाओ और देखो ऐसे कंपाउंड रिएक्शन बेस में आगे मान लो क्या नेम तुम अप्लाई करोगे। आप यदि कॉमन नेम अप्लाई करोगे तो CO के बाद वाले C को क्या बोलना अल्फा बोलना। अल्फा में Cl है तो अल्फा क्लोरो लिखना है, अल्फा क्लोरो लिखना है। और कार्बन वाले कीटोन कंपाउंड का जो मैच फॉर्म है वो क्या नाम है देखो डाइमिथाइल कीटोन। यह लगा दो डाइमिथाइल कीटोन। पसंद नहीं हो तो एसीटोन भी लगा सकते हो, एसीटोन भी लगा सकते हो, इससे लिए ठीक है। आइपेक वर्ड में आ जाओ नंबरिंग करो 1 2 3 3C है लेकिन 1 नंबर में Cl है तो 1 क्लोरो और 3C है तो क्या बोलना है प्रोपेन बोलना है और कीटोन ग्रुप के लास्ट में ONE लगाना है। ये कुछ कीटोन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बार बार चैप्टर में यूज होते रहेगा, ठीक है बच्चों। अब बताऊंगा मैं एरोमेटिक कीटोन के बारे में। एरोमेटिक कीटोन का जो नेमिंग होगा ऊपर में हम कॉमन सिस्टम का यूज करूंगा और नीचे में हम आइपेक वर्ड का यूज करूंगा। इसमें पहला कंपाउंड देखो ये रिंग है और रिंग में CO है और ये CH3 है। ये एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है, एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। अब ये देखो कॉमन नेम में इसका जो नेमिंग फेज है वो है एसीटोफिनॉन। क्या बोलना बच्चों एसीटोफिनॉन, ठीक है। 2C वाले को एसिड कहते हैं, रिंग का नाम फिनाइल से आया हुआ है, दोनों को सेपरेट किया वॉयल लेके और लास्ट में ONE लगाया है। आइपेक वर्ड में आओगे तो रिंग को लिखना है फिनाइल PHENYL फिनाइल और बच्चों 2C है तो यहां पे इथेन लिख के लास्ट में ONE लगाना। इस तरह से ये रिंग है बच्चों और रिंग में CO है, एक कार्बन और बढ़ जाए तो इसका कॉमन नेम क्या होगा तो कॉमन नेम होगा प्रोपियोफिनॉन। और इसका जो आइपेक वर्ड है रिंग का नेम है फिनाइल और 3C होने के चलते यहाँ पे 3C को क्या कहते हैं हम लोग प्रोपेन कहते हैं और प्रोपेन लिख के लास्ट में क्या होगा लास्ट में होगा ONE। अब 3 नंबर इंपॉर्टेंट भी कंपाउंड्स है देखो इस तरह से कीटोन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दोनों और रिंग अप्लाई किया मैं और बीच में CO को अटैच किया ऐसा। तो इसका नेम क्या होगा तो कॉमन नेम के तौर पे एक को बेंजीन के तौर पे बेंच पकड़ना और एक को फिनाइल के तौर पे दोनों सेपरेट किया ऑयल लेके बेंजोफिनॉन नेम दिया गया है, एक कॉमन नेम है। और इसका आइपेक वर्ड निकालोगे तो आइपेक वर्ड में हम लोग रिंग को फिनाइल बोलेंगे और दोनों और इक्वल है तो डाई लगाना पड़ेगा। डाई रिंग का नेम है
फिनाइल, और 1C है तो 1C को आप मीथेन वर्ड से बोलना और लास्ट में ONE लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये सारे कंपाउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर में यूज होगा। एल्डिहाइड और कीटोन से लिया गया कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग। ऐसा है कुछ कंपाउंड दिया हुआ और आपको इसका नेमिंग बताना है। आइपेड नेम, कॉमन नाम इसका नहीं है। तो जहां से एल्डिहाइड ग्रुप स्टार्ट होता है वहां से नंबरिंग पहले करोगे, लॉन्ग चेन की फॉर्म में है ये, नंबरिंग मैंने कर दिया। ये सब क्या है, ब्रांच। 3 में Br है तो क्या बोलोगे, 3 ब्रोमो, B लेटर आगे आता है, M से मिथाइल से आगे रखा। 2 में CH3 है तो बोलना है 2 मिथाइल, और 6C, 6 कार्बन को हेक्सेन वर्ड से जानना, और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में Al का यूज करना। ये उसका स्ट्रक्चर और नेमिंग हो गया। अब ये देखो, जब कोई साइक्लो कंपाउंड रहेगा, इस तरह का कंपाउंड, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो कंपाउंड का नंबरिंग पहले करो, ब्रांच रहे तो उसको आगे लिखो। 3 में CH3 है तो 3 मिथाइल, और साइक्लो कंपाउंड के लिए यहां पहले साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। और कितना C है देखो, यहां पे 1 2 3 4 5C है, 5C को यहां पे पेंटेन बोलना है, और कीटोन के लिए लास्ट में ONE वर्ड को ऐड करो। नंबर 3 में आ जाओ। देखो ये भी साइक्लो कंपाउंड है पर इसमें कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। तो हम लिखते हैं पहले साइक्लो, और 6C है तो हेक्सेन तो लिखेंगे ही। लेकिन देखो यहां पर जो है एक ऐसा ग्रुप है जो खुद के पास कार्बन है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप उसके पास कार्बन होने के कारण इसका कुछ स्पेशल नेम दिया गया है, वो है कार्बल्डिहाइड। कार्ब लिख के एल्डिहाइड। यदि आप Al लगाते हो तो बच्चों Al का मतलब क्या है, हम लोग उसको लिए हैं, गिने हैं। क्या यहाँ पर गिने हैं इसको? नहीं, साइक्लोहेक्सेन इसको छोड़े हैं, इसका स्पेशल नेम है कार्बल्डिहाइड। यहाँ देखो, यहाँ पे Al यूज करेंगे क्योंकि यहां से गिन रहे हैं। 1, ये 2 3 4 5, 5C है तो 5C क्या है, पेंट लिखेंगे पहले। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, डबल बॉन्ड है तो EN, 2 में डबल बॉन्ड है तो 2EN लिखो। एल्डिहाइड के लिए लास्ट में Al लगा। नंबर 5 में देखो, आ जाओ। एक ऐसे कंपाउंड है 5 में जिसमें एल्डिहाइड भी है और क्या है, कीटोन भी है। एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो यहां पर कीटोन का और एक नेम का यूज करना पड़ेगा, और एक नाम है कीटो, या तो बोलना ऑक्सो। जब दोनों साथ साथ रहे तो कीटोन का और एक नाम है, क्या है, ऑक्सो या तो कीटो। 1 2 3 में है कीटोन तो 3 ऑक्सो, और 1 2 3 4 5C है तो 5C के लिए यहाँ पे पेंटेन लिखो। एल्डिहाइड के लिए Al लगा। नंबर 6 में आ जाए। देखो नंबर 6 में 2 एल्डिहाइड पार्ट है। 2 एल्डिहाइड पार्ट नंबरिंग तो 2C है तो 2C क्या हो, यहाँ पे इथेन लिख लो, और इथेन लिखने के बाद 1 और 2 डाई डाई में 2। अब ये कुछ स्पेशल नेम है। देखो यहां पे 3 एल्डिहाइड है, तो इन तीनों एल्डिहाइड में कहां से गिने? यदि आप यहां से गिनते हो तो इसको छोड़ना पड़ रहा है, यहां से गिनते हो तो ये छोड़ना पड़ रहा है। भाई कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें तीनों को छोड़ दो, तीनों को गिनना छोड़ दो। तो तीनों की यदि आप गिनना छोड़ दोगे तो ये कॉमन हो गया, तीनों खुश। अब इसमें 1 2 3, अब देखो हमने एल्डिहाइड के कार्बन को छोड़ दिए। कार्बन को जब छोड़ोगे तो मैं बोला कार्बल्डिहाइड, क्या बोला था, कार्बल्डिहाइड। 3C है तो 3C प्रोपेन लिखोगे, और देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों में लगाओगे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से
7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर में आ जाओ, एक साइक्लो कंपाउंड है। क्या बच्चों? साइक्लो। इसी तरह का नंबर 2 जैसा 1 2 3, 3 में CH3 है तो 3 क्या होगा? मिथाइल। और ये एक साइक्लो कंपाउंड है, बंद रहे साइक्लो। 3 में CH3 है तो लिखा मैं मिथाइल। और कितना C है? 3 4 5 6 C है तो साइक्लोहेक्सेन का इस्तेमाल करोगी। और 1 में कीटोन है तो 1 लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कीटोन के लिए ONE, एल्डिहाइड के लिए जैसे Al, कीटोन के लिए ONE। इस तरह से आपका एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद मैं बोलूंगा एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेके। तो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप घर में रह के इस चैप्टर को एंड कर सकते हो भी अच्छा से, और साथ ही आपका आगे भी बहुत ही काम देगा इंपॉर्टेंट लेक्चर के रूप में। तो इसलिए वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप डेली इसको लिखते रहो कॉपी में। बीच में छूट जाता है तो और नया वीडियो देखने की एबिलिटी नहीं होती है आपको, और आगे जाके भी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए बच्चों डेली वीडियो देखते रहें और कॉपी में नोट करें। ओके।